जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? प्रश्न पूछा गया था कि यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया? तो हॉकी खेला गया था। क्या? तो हॉकी। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पर होता है? 4 साल पर होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो कितना हो जाएगा? 51.50% हो जाएगा। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे रक्तहीन क्रांति के नेता थे। समवर्ती सूची अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय लेता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी इसका राइट आंसर है। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? कुचालक में। किसमें? तो कुचालक में। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो परिवार है समाज की सबसे छोटी इकाई। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? ऑक्टोपस सही उत्तर हो जाएगा। कड़वा स्वाद जीभ के किस भाग में आता है? जीभ के पीछे भाग में। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? तो भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। क्या है? तो भारत के दक्षिण में जो है ये कन्याकुमारी हो जाएगा। किधर? तो कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में है। मैलांचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। मैलांचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। वन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है वन महोत्सव। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? जंगली जानवर कहते हैं। क्या? तो जंगली जानवर कहते हैं जंगल में रहने वाले जीव को। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो कुर्ता पजामा कहा जाता है। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी होती है प्रिज्म की आकृति। 3D आकृति को क्या कहते हैं? तो त्रियामी आकृति कहते हैं 3D आकृति को। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कहां पर? तो गोरखपुर में। कहां पर? तो चौरी चौरा जो स्थान है ये गोरखपुर में है। कहां पर है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। अगला है, डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। सर्दी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी की फसलें। रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो आपको याद रखना है कौन कौन सी फसलें। तो गेहूं, चना, मटर, जौ और क्या हो जाएगा? तो सरसों। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, अंडा, दाल, मछली ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। कौन? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया? तो एलिस ने। किसने? तो एलिस ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? पंडोल से। कहां से? तो पंडोल से। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून 1944 को। कब? तो 5 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड सही उत्तर है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था किसने? तो अली गौहर ने। किसने? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल
लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मजहरुल हक हो जाएगा। जापान भारत के किस शहर पर बमबारी किया था? कोलकाता पर। किस पर? तो जापान भारत के किस शहर पर बमबारी किया था? कोलकाता। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार आता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। भारत कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में हिटलर जो है ये जर्मनी का चांसलर बना। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस की किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? मुंबई अधिवेशन में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। मूंगा रेशम किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है मूंगा रेशम। संघीय शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो चीन और श्रीलंका में। रेल इंजन का कारखाना कहां है? मधेपुरा में है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। क्या? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से। कितने? तो 9 जिलों से। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में। एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, हम आगे काम कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। अगला है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन था पाटलिपुत्र का संस्थापक। बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? सन 1937 में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। बिहार के भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला जो प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। बिहार में सबसे ज़्यादा, प्रश्न है कि बिहार में सबसे ज़्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? किशनगंज में। राष्ट्रीय खेल 2023 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर था। राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित A.V.K. प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो पत्रिका कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो अंत्योदय योजना शुरू ही राजस्थान में। कहाँ पर? तो अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान में। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। मध्य प्रदेश 2018-19 में था टॉप पर। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है मैग्नीज। क्या? तो बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज पाया जाता है। बिहार में कौन सा खनिज? तो बिहार में मैग्नीज पाया जाता है। गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। किस राज्य में? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन। क्या? तो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है चींटी चलने के बाद अपने पीछे। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो जड़। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो शारदा नदी बांटती है भारत और नेपाल को।
सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? 71% है। G20 शिखर सम्मेलन में किस मंत्री ने हिस्सा लिया? तो हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता बिहार किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? 1829 में। किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 1938 में। श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? तो एक क्रांतिकारी नेता थे श्री शांति कुमार बख्शी। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। किस में? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? तो 1917 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो 2 सीटें। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? तो सुंदरवन तटीय या ज्वारीय वन की श्रेणी में आता है। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन बना था? तो 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय बना था चैम्सफोर्ड। कौन? तो 1919 में भारत का वायसराय बना था चैम्सफोर्ड। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा की बात करेंगे तो ये सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? तो जब हीरा की बात करेंगे तो ये सबसे कठोर पदार्थ है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। प्लेग कैसे फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोटीन का पादप स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है प्रोटीन का पादप स्रोत। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में। कहाँ पर? तो ढाका में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ था समाजवाद का जन्म। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन। कितना? तो 30 से 45 दिन। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ईंट का आकार कैसा होता है? तो घनाभाकार होता है। ईंट कैसा होता है? तो घनाभाकार। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? भागलपुर में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। कैरोसिन में डुबाकर किसे संरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम को। किसे? तो सोडियम को। 3 देश की सीमा से सटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। 3 देश की सीमा से सटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। बिहार के उत्तर में क्या स्थित है? नेपाल स्थित है बिहार के उत्तर में। भोजन बनाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है भोजन बनाने के लिए। गांधी अर्बन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। कब? तो 1931 में गांधी अर्बन समझौता हुआ था और 1931 में भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। विश्व कप क्रिकेट में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मूली की आकृति कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है। कुत्ता कहाँ रहता है? कैनल में। अगला है जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। दोस्तों इतने प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इन प्रश्नों को जरूर याद करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।